औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आई एम सैयद अहमद मुज्तबा, एडवोकेट हाई कोर्ट, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूनिवर्स ऑफ लॉ बाय अहमद मुज्तबा। आज हम डिस्कस करते हैं कि जब भी किसी शख्स के ख़िलाफ़ कोई गलत मुकदमा दर्ज हो जाए, कोई झूठी FIR हो जाए, या कोई शख्स जो है वो जाके किसी भी दूसरे शख्स के ख़िलाफ़, जो कि एक इनोसेंट पर्सन है, जो कि एक मुअज़्ज़ज़ शहरी है और वो अपनी बड़ी शरीफाना ज़िंदगी गुजार रहा है, और उसके ख़िलाफ़ कभी किसी ने कोई बात ये नहीं सुनी कि फ़लाँ शख्स जो है वो किसी क्रिमिनल कार्रवाई में मुलव्विस है, या फ़लाँ शख्स जो है वो किसी ऐसी एक्टिविटी में मुलव्विस है जो कि क्रिमिनल गैंग के साथ मुंसलिक हो, या कोई ऐसा एक्ट जो उस शख्स ने किया हो उसकी रेपूटेशन जो है वो बहुत अच्छी हो माशरे में। लेकिन अगर कोई शख्स जो है वो ऐसे शरीफ शख्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे दे जाके पुलिस को कि फ़लाँ शख्स जो है वो किसी दूसरे गलत एक्टिविटीज़ में मुलव्विस है, या जो उसके ख़िलाफ़ जो है कोई ना कोई मुकदमा दर्ज किया जाए, तो ये जो FIR है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, अगर कोई शख्स जाके किसी शरीफ इंसान के ख़िलाफ़ या किसी इनोसेंट पर्सन के ख़िलाफ़ थाने में जाके दर्ज करवा दे, इसमें जो जब वो पुलिस इन्वेस्टिगेट करे मैटर को, और FIR के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो, या उस शख्स का जो है कोर्ट की तरफ से मुकम्मल तौर पे ट्रायल हो, तो वो बाइज़्ज़त बरी हो जाए, तो यही तसव्वुर किया जाएगा कि इसके ख़िलाफ़ जो इल्ज़ाम लगाया गया था या इसके ख़िलाफ़ जो FIR करवाई गई है वो 100% जो थी झूठी थी, क्योंकि उसके ख़िलाफ़ ये इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका। तो ऐसे शख्स के बारे में जो है वो कानून क्या कहता है, जो गलत इन्फॉर्मेशन देने वाला या गलत FIR करवाने वाला जो शख्स है, ऐसे शख्स के बारे में कानून क्या कहता है कि झूठी FIR करवाने वाले शख्स के ख़िलाफ़ किस दफ़ा के तहत जो FIR हो सकती है, और कानून में इसकी सज़ा क्या है। देखा होगा कि इंसान की रिस्पेक्ट के ऊपर बहुत बड़ी जो है वो ये कदगन लग जाती है। इंसान की जो शरीफ ना ज़िंदगी गुजर रही थी, जो उसकी इज़्ज़त जो है मुआशरे में वो मजरू होकर रह जाती है अगर किसी के ख़िलाफ़ भी मुकदमा दर्ज हो जाए। मुकदमा दर्ज होने से लोग उसके साथ कारोबार नहीं करते, लोग इसके साथ ताल्लुक़ नहीं रखते, मुआशरे में उसका इज़्ज़त और मुकाम जो है वो अगर पहले 100 लेवल पे था वो 30 लेवल पे आ जाता है, और वो लोगों के सामने बाज़ दफ़ा सर उठा के नहीं जी सकता, और मुआशरे में लोग रिश्तेदारियाँ नहीं करते, क्योंकि लोग कहते हैं कि ये जो है क्रिमिनल इंसान है, और इस घर के साथ जो ताल्लुक़ रखना भी वो गुनाह तसव्वुर करते हैं। जो FIR है ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है किसी भी शख्स के ख़िलाफ़। तो जो शख्स किसी के ख़िलाफ़ गलत FIR दर्ज करवाए, या कोई शख्स किसी के ख़िलाफ़ गलत इन्फॉर्मेशन जो है वो पुलिस को दे और उसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हो जाए, तो उस शख्स के ख़िलाफ़ सेक्शन 182 पाकिस्तान पिनल कोड के तहत जो है वो कार्रवाई की जा सकती है। अब हम आते हैं लैंग्वेज ऑफ सेक्शन 182 पाकिस्तान पिनल कोड के। सेक्शन 182 पाकिस्तान पिनल कोड की लैंग्वेज क्या है, और ये किस शख्स के बारे में डिस्कस करता है कि किस शख्स के ख़िलाफ़ ये मुकदमा दर्ज हो सकता है। फॉल्स इंफॉर्मेशन विद इंटेंट टू कॉज पब्लिक सर्वेंट टू यूज़ हिज लॉफुल पावर टू इंजरी ऑफ एन अदर पर्सन। सेक्शन 182 कहता है whoever gives to any public whoever gives to any public servant any information which he knows or believes to be false, intending thereby to cause or knowing it to be likely that he will be thereby cause such public servant to do or omit anything which such public servant ought not to do or omit, if the true state of facts respecting which such information is given were known by him, or to use the lawful power of such public servant to injury or annoyance of any person, shall be punished with imprisonment of either description of term which may extend to 6 fine or with both। सेक्शन 182 पाकिस्तान पिनल कोड का ये कहता है कि अगर कोई शख्स किसी भी पब्लिक सर्वेंट को कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन देता है, और उस इन्फॉर्मेशन के तहत वो पब्लिक सर्वेंट जो है वो अपना एथिकली और लीगली बाउंड होता है कि उस इन्फॉर्मेशन की बेस पे कोई ना कोई कार्रवाई करे, और कार्रवाई करने के बाद किसी इनोसेंट पर्सन के ख़िलाफ़ जो है वो कोई एक्शन हो जाता है, जो कि इन्फॉर्मेशन देने वाले को ये पता है कि मैं जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये इन्फॉर्मेशन गलत है, झूठी है, ये एक बेसलेस इन्फॉर्मेशन है, जो स्टोरी मैं बता रहा हूँ ये भी एक झूठी और जैली स्टोरी है। उस बेस पे जो पब्लिक सर्वेंट होता है, यानी कि पुलिस ऑफिसर्स की बात कर रहे हैं,
अगर वो इनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन ले लेता है और उस एक्शन के नतीजे में किसी शख्स को इंजरी मिले या इंजरी कॉज हो, तो उस जो सारा प्रोसीजर है वो 182 पाकिस्तान पिनल कोड में फॉल करेगा। और ऐसे इंफॉर्मेशन देने वाले शख्स के ख़िलाफ़ जो है वो बाकायदा तौर पे 182 पाकिस्तान पिनल कोड का मुकदमा दर्ज होगा और मुकदमा दर्ज होकर उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। व्यूअर्स, 182 पाकिस्तान पिनल कोड ये एक बेलेबल ऑफेंस है, लेकिन जो अब लेटेस्ट ख़बरें आ रही हैं वो यही है कि असम्बली में बाकायदा तौर पे नेशनल असम्बली में जो है वो बिल पास होने लगा है या हो चुका है, जिसमें जो है इसको एक नॉन बेलेबल ऑफेंस जो है वो बाकायदा तौर पे गर्दाना जाएगा। हमारे पाकिस्तान में जो सेवरल और जो बंडल ऑफ लिटिगेशंस है वो झूठी और फिक्शियस FIRs होती हैं। मुख्तलिफ लोगों की एक दूसरे के साथ जो है वो अगर लिटिगेशन हो तो लोग एक दूसरे के ख़िलाफ़ झूठे पर्चे करवाते रहते हैं और बाद में वही जो झूठे पर्चे वो झूठे साबित भी हो जाते हैं। बाज़ लोग वह FIR में इनोसेंट डिक्लेयर हो जाते हैं पुलिस की तरफ से, बाज़ पर्चे ही खारिज हो जाते हैं, बाज़ दफ़ा कोर्ट उनको बरी कर देती है। पाकिस्तान और इंडिया इन दोनों की जो 182 है, यानी उनके IPC इंडियन पिनल कोड और पाकिस्तान के पाकिस्तान पिनल कोड के दरमियान एक वाज़िया डिफरेंस है। वो वाज़िया डिफरेंस जो है वो सज़ा क्या है। जो 182 की पाकिस्तान पिनल कोड में सज़ा है वो सिर्फ 6 महीने मुकर्रर की गई है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत कम सज़ा है। जो लेकिन इंडियन पिनल कोड में किसी के ख़िलाफ़ अगर कोई झूठा मुकदमा दर्ज करवा दे या कोई झूठी FIR दर्ज करवा दे तो उसकी सज़ा जो है वो बाकायदा तौर पे 7 साल सज़ा है। तो कोई ऐसा मुकदमा दर्ज हो जिसमें से बंदा जो है बरी हो जाए या इनोसेंट डिक्लेयर हो जाए, जिसकी सज़ाए मौत है, तो उस इंफॉर्मेशन देने वाले की जो सज़ा है 182 सेक्शन के तहत वो 7 साल है। अगर कोई ऐसा जुर्म हो जिसमें वो बरी हो जाए, जिसमें सज़ा जो है वो तकरीबन लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, फिर 182 में उसकी सज़ा 5 साल होगी। बाकी जितने भी जुराइम है उसकी जो लार्जेस्ट सज़ा होती है उसकी 1/4 सज़ा जो 182 में दी जाती है। तो व्यूअर्स, 182 जो सेक्शन है ये प्रोटेक्ट करता है हर इंसान की फंडामेंटल राइट को, जो कि डिग्निटी और रिस्पेक्ट इंसान का फंडामेंटल राइट है। लेकिन इसमें जो है वो अमेंडमेंट आ रही है, वो अमेंडमेंट ज़रूरी थी लॉ में कि कोई भी शख्स किसी के ख़िलाफ़ झूठा मुकदमा दर्ज ना करवाए। अगर झूठा मुकदमा दर्ज करवाने वाला शख्स साबित हो जाता है कि ये FIR झूठी थी या इसको झूठ पे मबनी स्टोरी के साथ इसको इस FIR में बाकायदा तौर पे नामजद किया गया है या इसको ड्रैग किया गया है इस मुकदमे में, तो जो इन्फॉर्मेशन देने वाला उसके ख़िलाफ़ सज़ा होनी चाहिए और सख्त सज़ा होनी चाहिए। क्योंकि जितनी सख्त सज़ा होगी तो पाकिस्तान में भी जो है मामला जो है वो ज़्यादातर फेयर चलेंगे और लोग एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो झूठी FIRs करवाते हैं ये मामला पाकिस्तान में भी रुक सकेगा। तो इसी तरह मेरा चैनल देखते रहिएगा। इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियोज़ में हम लॉ को मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।